सस्पेंशन प्रणाली। सस्पेंशन प्रणाली जो है ये गाड़ियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इससे क्या होते हैं, झटकों को कम किया जाता है। तो इस टॉपिक से सस्पेंशन सिस्टम क्या है और ये कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें से उसने पूछ लिया टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर की कार्यप्रणाली समझाइए। अगला है बैटरी। बैटरी जो कि हमारे ऑटोमोबाइल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बैटरी से ही आजकल हमारा सेल्फ चलता है, विभिन्न प्रकार की लाइट्स चलती हैं और वाइपर होते हैं, बहुत सारे बटन। तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम बैटरी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि बैटरी से क्या समझते हैं, उनके प्रकार बताइए। लेड एसिड सेल बैटरी का सचित्र वर्णन कीजिए। बैटरी से एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक अच्छी बैटरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए और लिथियम आयन बैटरी समझाइए। बैटरी में दो बैटरी पूछ सकता है। पहले तो बैटरी क्या होती है ये हमें पता है, उसके गुण क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं ये हमें पता है। अब बैटरी में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में अगर बात करेगा तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दो प्रकार की बैटरी पूछी जाती है, लेड एसिड सेल बैटरी या लिथियम आयन बैटरी। बस अगला है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के बारे में तो हम लगभग जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी हो गया। बैटरी के बाद हाइब्रिड वाहन, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल। हाइब्रिड वाहन क्या होते हैं? हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल की बात करते हैं। हाइब्रिड व्हीकल मतलब वाहन। हाइब्रिड वाहन क्या होते हैं? हाइब्रिड वाहन क्या होते हैं, उनके प्रकार बताइए। उनके प्रकार बताइए। हाइब्रिड वाहन की अभी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल एमिशन, जैसे BS4, BS3, ये क्यों चले? BS3, BS4, BS6 आज के टाइम में चल रहा है। ये गाड़ियों से जो प्रदूषण निकलता है, धुआं निकलता है, इससे ये वातावरण में बहुत सारी हानियां होती हैं, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। तो इसको कम करने के लिए गाड़ियों में एक सिस्टम लगाया गया है। तो वो क्या करता है, जो गाड़ियों से एग्जॉस्ट के थ्रू हमारे पाइप वो धुआं निकलते हैं, उस स्मोक से बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं। तो उन तत्वों को कम करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ये एडवांस क्वालिटी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। ये कब लगाए जाते हैं? BS3 था तो उस समय लो टाइप के लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते। BS4 में लगाए गए तो हमारा जो प्रदूषण हुआ वो कम हुआ। अब जो BS4 में लगाए गए, BS6 में लगाए गए, तो इनकी क्वालिटी में और सुधार किया गया। तो अब इस समय जो कैटालिटिक कन्वर्टर आ रहे हैं वो क्या करते हैं, जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उनको भी वो फिल्टर करके ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में प्रदूषित होता है, ना के बराबर। तो जो गाड़ियों से जो उत्सर्जन होता है वेस्टेज गैसों का, तो उसको कम करने के लिए हम जो सिस्टम अपनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन सिस्टम। तो ऑटोमोबाइल में, अच्छा, ये उत्सर्जन अगर होता रहेगा तो वातावरण प्रदूषित होगा, तो वातावरण प्रदूषित होगा तो जो आदमी रहते हैं, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उससे समस्याएं होंगी। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। तो इससे एक क्वेश्चन बना है, ऑटोमोबाइल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ऑटोमोबाइल का मानव ऑटोमोबाइल प्रदूषण प्रदूषण की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल प्रदूषण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को कम करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ये हमारे 15 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन हमारे अभी और हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे हम 5 क्वेश्चन और लिख ले रहे हैं। पांच क्वेश्चन में हम अगला 16वां क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं 16 नंबर। एयर सस्पेंशन सिस्टम पूरे हो गए 10 दो क्वेश्चन। एयर सस्पेंशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? अगला है 17 की बात करते हैं। टार्क कन्वर्टर
व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट क्या होते हैं? होते हैं 18 नंबर की बात करें, कॉइल स्प्रिंग। एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम क्या है? फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव क्या है? 20वां क्वेश्चन रखते हैं, 60 नोट्स। निम्न पर टिप्पणी। लिखिए। पहला है हमारा फ्रिक्शन क्लच। पहला है टॉर्क कन्वर्टर। दूसरा फ्रिक्शन क्लच। तीसरा है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर को हम उत्प्रेरक परिवर्तक बोलते हैं। ये गैसों को, हानिकारक गैसों को कम करता है। चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा बन रहा है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग
used in electrical and hybrid. इसका मतलब बैटरी यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में और हाइब्रिड गाड़ियों में कौन कौन सी बैटरी हम यूज करते हैं? दोनों अलग प्रकार की बैटरी होंगी, तो वो कौन सी बैटरियां होंगी उसके बारे में हम। कॉइल स्प्रिंग, छठवां है हमारा COIL, कॉइल स्प्रिंग। सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टीयरिंग, ये क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हमारे 5th सेमेस्टर में जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, इसमें इतने ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, 6-7। एक क्वेश्चन हमारा और बन रहा है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, इसे में हम ऐड करते हैं और BS6 नॉर्म्स क्या है? ये बहुत जरूरी है। BS6 नॉर्म्स, BS6 क्या होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी इस सब्जेक्ट में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन हमने तैयार किया है। इस टॉप 20 क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा शायद ही इसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यूजफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके कमिंग एग्जाम 2020 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।